चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे हमारा जो है 43rd चैप्टर, जिसका नाम है बमन द्रव्य विकल्प ज्ञानीय अध्याय। ठीक है। देखो, बमन द्रव्यों का जैसे ही कल्पनाओं की वर्णन की बारी आती है दोस्तों, तो चरक ने कल्प स्थान में वर्णन कर रखा है बमन का भी और विरेचन का भी। 6 चैप्टर बमन के हैं, 6 चैप्टर विरेचन के हैं। ठीक है। द्रव्यों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। पंचकर्म की टोटल बात नहीं कर रहा हूं। पंचकर्म में जो बमन और विरेचन के द्रव्य हमें पता है वो कल्प स्थान में वर्णन कर रखा है, लेकिन क्योंकि सुश्रुत ने अपने कल्प स्थान में किसका वर्णन कर रखा है? सुश्रुत ने अपने कल्प स्थान में आ, सुश्रुत ने अपने कल्प स्थान में किसका वर्णन कर रखा है दोस्तों? विष का। किसका वर्णन किया है? विष का। इसलिए उन्होंने यहां पे सूत्र स्थान में ही, ठीक है, चरक ने कल्प स्थान में किसका, ये जो हम इन 43rd और 44th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो सुश्रुत ने 43 और 44 दो चैप्टरों में कंपाइल किया है, चरक ने उसको कल्प स्थान में 12 चैप्टरों में कंप्लीट किया है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने 12 चैप्टर्स में कंप्लीट किया है इसको। आइए जरा इनको देखते हैं। सबसे पहला आता है बमन द्रव्य विकल्प अध्याय में। देखो, बमन द्रव्य कौन से होते हैं पहले तो हमें नाम पता होने चाहिए। चारक है, चाहे सुश्रुत है, चाहे भागवत है, सब ने कौन से द्रव्य बता रखे हैं? मजई, धावक। ठीक है। मजई धावक क्या है? म से मदन फल, ज से जीमूतक, ई से इक्ष्वाकु। ठीक है। फिर धा से धमार्ग, मजई धावक, व से वत्सक, वत्सक को कुटज भी बोलते हैं। ठीक है। और क से कृत भेदन। ये 6 द्रव्य मान रखे। क्लियर है? चाहे चारक है, चाहे सुश्रुत है, चाहे भागवत है, सबने यही मान रखा है। तो सबसे पहला इनमें बमन द्रव्य में सबको पता है हमें कि सर्वश्रेष्ठ द्रव्य क्या है? मदन फल। बस वहीं से कहानी शुरू होती है। देखो, बमन द्रव्याणाम फलादीनाम मदन फलानि श्रेष्ठतमानि भवन्ति। कौन श्रेष्ठतम है? मदन। मदन फल। फिर आइए, अर्थ हाईलाइट करना। देखो, हमने वहां पे पढ़ा था मदन फल पिपली के बारे में ही। ठीक है। यहाँ पे पुष्प का चूर्ण अलग बता रखा है, क्षाय अलग बता रखा है, मदन फल शलाटू अलग शलाटू अलग बता रखा है, और मदन फल पिपली अलग बता रखा है। ये 4 अलग अलग योग हैं बेटा। देखो, सबसे पहले अत मदन फल मदन पुष्पाणाम आतप परिशुष्काणाम। किससे सुखाए हुए होने चाहिए? धूप से सुखाए हुए मदन फल पुष्प को। कितनी मात्रा में? चूर्णम प्रकुंचम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितनी मात्रा में इसको प्रयोग करना है? 1 प्रकुंच मात्रा में। तो मदन फल पुष्प का चूर्ण लेना है कितनी मात्रा में? 1 प्रकुंच। ठीक है। ऐसे अगर आपको पता हो मदन फल पिपली का प्रमाण कितना होता है? आंतरनक मुष्टि प्रमाण। आंतर चरक ने जो बता रखा है, चाहे हम आगे पढ़ेंगे आंतरनक मुष्टि प्रमाण भी होगा, लेकिन जो चरक ने पिपली का प्रमाण बताया वो क्या है? आंतरनक मुष्टि प्रमाण। लेकिन सुश्रुत की जब बारी आती है तो मदनफल पुष्प के चूर्ण को जो धूप से सुखाया हो, आतप परिशुष्का नाम चूर्ण प्रकुंचम, 1 प्रकुंच उसका चूर्ण लेने को बोला। फिर आइए, किसके साथ भाई? प्रत्येक पुष्पा बोलते पर्याय किसका है? अपामारक का। ठीक है। ऊपर लिख लेना, चाहे हमने ये चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में पढ़ा था। प्रत्येक पुष्प, पुष्पा जो ये पर्याय है ये किसका है दोस्तों? अपामार का। और प्रत्येक श्रेणी, ये पर्याय है दंती का। क्लियर है? आइए जरा अब आगे। ठीक है। चूर्ण को 1 प्रमुख मात्रा में लिया। किसके साथ दोस्तों? प्रत्येक पुष्पा सदा पुष्पी। फिर आगे निम्ब क्षायाणाम, और निम्ब क्षाय, इनमें से किसी एक क्वाथ के साथ इसको चूर्ण को लेना है। किसके साथ मिलाकर? मधु सैंधव युक्ताम। कि किसके साथ लेने को बोल रखा है? कि मधु और सैंधव के साथ। तो इसको गोला कर लेना। ठीक है। कि ये चीजें जो हमने, पहला हमारा योग आ गया कि मदनफल पुष्प चूर्ण कितना लेना है? 1 प्रकुंच मात्रा में। किसके किसके क्वाथ के साथ? निम्ब क्षाय हो गया आपका, जो है। फिर दूसरा नंबर पे प्रत्येक पुष्पी हो गया, सदा पुष्पी हो गया, और मधु और सैंधव मिलाकर इस पुष्प चूर्ण का भाई हमें
सेवन करना है। दूसरे नंबर पे आता है मदन फल शलाटू। ठीक है, मदन शलाटू चूर्णानी एवं, कि मदन शलाटू जो है, मदन शलाटू, शलाटू किसको बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, शलाटू किसको बोलते हैं, कच्चे फल के चूर्ण को। ठीक है, कच्चे फल को बोलते हैं शलाटू। ठीक है, तो मदन शलाटू चूर्णानी किसके साथ लेने को बोल रखा है, बकुल रम्यक उपयुक्ता नाम मधु लवण युक्तान अभिप्रतप्तानी, कि भाई इनको किसके साथ लेने को बोल रखा है, पहले बकुल रम्यक इनके साथ प्रयोग करने को, और फिर से वही मधुरो मधु और लवण के साथ इसको प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर दूसरे नंबर पे भाई मदन शलाटू चूर्ण सिद्धा तिल तंडुलीक यवागु, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, यवागु। तो हमारे पास पहला तो पुष्प चूर्ण का आ गया, दूसरा मदन फल शलाटू को किसके साथ लेने को बोल रखा है, भाई हमारे पास जो ये द्रव्य हैं बकुल रम्यक आदि। ठीक है, बकुल रम्यक इनके क्वाथ को मधु और लवण से युक्त प्रयोग करना है। तीसरा क्या आ गया, मदन फल शलाटू का चूर्ण जो है उसको तिल तंडुल की यवाकू के साथ, ये पहले वाला क्वाथ के साथ लेने को बोल रखा है। दूसरे नंबर पे तिल तंडुल की यवाकू के साथ। अब आता है मदन फल पिपली का वर्णन। देखो, मदन फल पिपली का जब वर्णन आता है तो उसको क्या लिख रखा है भाई, निर्वृत्तानाम व नभा ना अति हरित पांडु नाम, ना जो बड़ा हरा है ना पांडु वर्ण का है, कुश मूड अवबद्ध मृद गोमय प्रलिप्ता नाम यब तो तुष मुदगमाशाली धान्य अष्टरात्रे शोषितम क्लिन्नम भिन्नाम फलानाम। ठीक है, इसको क्या करने को बोल रखा है, सबसे पहले मैं बिल्कुल मोटा मोटा बता देता हूँ कि भाई मदन फल जो बढ़िया से पक गया है, ना तो जो बहुत ज्यादा हरा है ना जो बहुत ज्यादा भाई पांडु वर्ण का, पीले वर्ण का है। ठीक है, फिर भाई इनको क्या करना है, सबसे पहले मदन फल के उसको लिया, उसके बाहर कुशाल पेटी, आपने कुशाल पेट के उसके बाहर मिट्टी या गोबर का लेप कर दिया, फिर उसको उठाया आपने, यब के ढेर में, तुष के ढेर में, मुद के ढेर में, माश के ढेर में, किसी एक में कितनी रात्रि तक डाल के रखना है, अष्ट रात्रि। ठीक है, फिर जब 8 रात्रि में उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जब सॉफ्ट हो जाएगा फट जाएगा, इसके बीच में से भाई फल पिपली निकल आएगी। फलानाम फल पिपली उद्धृत्याम आतपे शोषित, कि भाई उसका बीज जो है मतलब फल का वो निकालिए, पिपली, फल पिपली कहने का मतलब उसका बीज जो है। ठीक है, तो उसको निकाल कर हमने किस में रख दिया भाई, धूप में रख दिया। अब इन इस जो बीज हमने निकाला, मदरफल पिपली का बीज कैसे, मदरफल पिपली निकालनी कैसी, उसका तरीका बता रखा है। पिपली कैसी होनी चाहिए, ना अति हरित ना पांडु। ठीक है, फिर वो कुश से बांधी पहले, उसके बाद फिर गोबर या मिट्टी का लेप किया, उसके बाद उसको यब तुष मुद्ग माश इसके किसी एक के ढेर में डाल के रख दिया। अब डाल के रख दिया जब हमने, तो इसके बाद क्या करने को बोल रखा है इन्होंने, कि भाई 8 रात्रि तक डालना है, कितनी रात्रि के डालने को बोल रखा है, 8 रात्रि तक। फिर 8 रात्रि जब डाल के रखा तो वो फूट गया, जब फूट गया तो उसमें से उसका बीज निकला है बाहर, बीज निकला बाहर, तो उसको धूप में सुखा लिया। अब उस बीज को हमने क्या करना है, फिर तासाम, तासाम का मतलब है यहाँ पे उस बीज को, तासाम दधि मधु पलल भीमरदिता नाम, कि भाई इनको किसके साथ भाई मर्दन करके रखना है हमें, भाई दधी के साथ, फिर दूसरा नंबर पे मधु के साथ, तीसरे नंबर पे पलल, पलल किसको बोलते हैं, तिल के चूर्ण को। फिर इनके साथ इनको मर्दन करके फिर सुखा करके हमने क्या करना है, सुभाजनम आंतरनख मुष्टि उष्णे, कितना प्रमाण बता रखा है बेटा, मिल गया तुम्हें, ये फल पिपली का प्रमाण होता है, आंतरनख मुष्टि प्रमाण। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। देखो हिंदी में अगर आप देखोगे ना मदनफल शलाटू का, तो इसका एक पल प्रमाण लिखा है, लेकिन श्लोक में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं कराया। हिंदी में एक पल लिखा है, इसको आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन प्रकुंच मात्रा किसकी बता रखी है, चूर्ण की। और मदनफल पिपली की प्रमाण कितना आ गया, अंतरक मुष्टि प्रमाण, किससे किसके साथ लेना है, यष्टि मधु क्षायण, किसके किसके क्षाय के साथ लेना है, मधु यष्टि के क्षाय के साथ, कोबिरदार अन्य तंबा क्षाय, रात्रि पर्युषितम, कि भाई इनको क्या करना है आपने, कोबिरदार कर्बूरदार नी बिदुल बिंबीषण पुष्पी सदा पुष्पी, है ना, ये जो द्रव्य थे, इनमें से किसी एक क्वाथ में इसको क्या करना है, प्रमृद्य रात्रि पर्युषितम, रात्रि भर रखना है। फिर दूसरे दिन क्या करना है, शहद और ये मिलाकर, सैंधव लवण मिलाकर, मधु सैंधव युक्तम। ठीक है, भाई पेशेंट को उदंग मुख और प्रांग मुख, उदंग मुख मतलब उत्तर की तरफ मुंह, प्रांग मुख मतलब पूर्व की तरफ मुंह मुंह करके, पायद अनेन मंत्रेण
मंत्रेणाम अभिमंत्रे, बोले इस मंत्र को पढ़कर आपने इसका पान कराना है मेडिसिन का। जब भी आयुर्वेद में पंचकर्म की मेडिसिन का वर्णन आया, या फिर कोई उनको स्पेशलाइज्ड मेडिसिन का वर्णन है, चाहे वो चरक है, चाहे सुश्रुत है, चाहे भागवत है, सब ने यही मंत्र बोल रखा है। ये मंत्र ओम ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्र इंद्र भू चंद्र नर कनल अनल अनिल ऋषिया औषधि ग्राम भूत संगा पातुते भाई रसायनाम इव ऋषिणाम देवानाम अमृतम यथा भाई सुधा वेतम नागानाम वैशरम इदमस्तुते। तो ये वैशर खिलाने से पहले एक आयुर्वेदिक ऋचा थी, जिसको एक मंत्र था, जिसको प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमने भाई अंतरंग मुष्टि प्रमाण जो हमने प्रयोग किया है, ये कौन सी वाली डिजीज में प्रयोग करना है? विशेषण किन डिजीज में? श्लेष्म ज्वरा प्रतिशाय अंतर विद्रतीषु। किस किस डिसऑर्डर में? कफज ज्वर में इसका प्रयोग करना अंतरंग मुष्टि प्रमाण वाले का, बदयष्टि के क्षय और कोविरदार के क्षय के साथ। दूसरे नंबर पे प्रतिशय में यूज करेंगे, तीसरे नंबर पे अंतर्विद्रदी में यूज करेंगे। फिर आइए अवर्तमाने च प्रवर्तमाने च दोषे, कि आपने मदनफल पिपली खिला दी किसी को और उसको वॉमिटिंग हो ही नहीं रही है, फिर उसमें अप्रवर्तमाने व दोषे, उसमें क्या करना है? पिपली वचा गोर सरसप कलकोन मिश्रिया, इसको किसके साथ लेने को बोल रखा है? पिपली बचा गोर सरसप के कलक के साथ मिश्रित करके लेना है। सा लवणे तुषाम्बू भी, ठीक है, तो शाम्भु भी पुनः पुनः परिवर्ततेत सम्यक बांत लक्षणान आददीत, कि भाई जब तक भाई इस जो हमने ये पेशेंट को जिसको उल्टियां नहीं हो रही हैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि भाई अप्रवर्तमान दोषों में मदनफल पिपली हमने पिला दी, उसके बाद अप्रवर्तमान दोष है, तो उसमें हमें समग्र वमन कराने के लिए करना क्या है? तो उन्होंने बोला कि पिपली बचा और स्पेद सरसप जो है, इसके कलक में लवण मिलाकर, फिर भाई जो है इसको ये, जब अब उसको बार बार इसको पिलाने को बोल रखा है, जब तक कि पूरे सम्यक वमन के लक्षण हमें मिल ना जाए, ठीक है। फिर आइए आगे जरा, अब अगला आता है मदन फल मज्जा चूर्ण। अब देखो, ये तीसरी चीज आ गई हमारे पास, मदन फल पिपली वाली, ठीक है। ये मदन फल पिपली वाली हमारे पास चौथी चीज, सॉरी, ठीक है, चौथा योग आ गया। अब आता है पांचवा योग अगला। ये क्या है? मदन फल मज्जा का इन्होंने अलग अलग योग बता रखे हैं। सबसे पहले मदन फल मज्जा चूर्ण को, मदन फल मज्जा चूर्णम बा तत्क्वाथ परिभावितम मदन फल क्षायेण, की मदन फल मज्जा को चूर्ण को उसी के मदन फल के ही क्वाथ के साथ भावना देकर मदन फल के क्वाथ के साथ ही पिलाना है। एक अगला आ गया पांचवा नंबर, ठीक है, ये पांचवा नंबर, ओहो, ये पांचवा नंबर आ गया। क्लियर है? आइए जरा अब अगला। फिर मदन फल मज्जा सिद्ध से वापयस्य, इससे सिद्ध किया हुआ दूध का सेवन करना, ये छठवां नंबर आ गया। पयस्य संतानिका क्षोद्र युक्तम, ठीक है, पयस्य संतानिका, संतानिका मतलब मलाई, ठीक है, तो ये छठवां नंबर आ गया, दूध की मलाई वाला, ये छठवां नंबर योग आ गया, ठीक है। इसको शहद के साथ पिलाना है। फिर एक और दूध वाला भी है, मदन फल मज्जा सिद्धम बा पया, कि भाई मदन फल की मज्जा से सिद्ध दूध, ठीक है, तो ये आ गया आपका सातवां नंबर। ठीक है, दूध के साथ योग आ गया। फिर आगे दुग्ध की यवागु वाला आ गया, मदन फल मज्जा सिद्धेन बाप ऐसा यवागु, ठीक है, मदन फल की मज्जा से सिद्ध दूध की यवागु, ठीक है। इन सब का प्रयोग किसमें करने को बोल रखा है? अधोभाग असरिक पित्त, मतलब अधोग रक्तपित्त, असरिक पित्त का मतलब हुआ रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त है जिसमें बाया एनल रूट, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, हेमोरॉइडल ब्लीडिंग हो रही है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ब्लीडिंग जो है हमारी ऊपर से अल्सरेटिव कोलाइटिस इंड्यूस्ड हो रही है, वो अधोग रक्तपित्त है, ठीक है। तो इसमें और हृदय दाह में इसका प्रयोग करना है। ये तीन योग हैं, सॉरी चार योग हैं ये, ठीक है। तो ये चौथा योग क्या है? ये वागु वाला। तो ये जो आपके 8 नंबर तक ये योग हो गए, ये दुग्ध वाले थे। पहला वाला मदन फल मज्जा के चूर्ण को मदन फल के क्वाथ में
भावना देकर फिर उसी के क्वाथ के साथ पिला दो, मदन फल के क्वाथ के साथ। दूसरा नंबर क्या था? मदन फल की मज्जा से सिद्ध किए हुए दूध की मिलाई मलाई खिलानी है संतानिका शहद के साथ। तीसरे नंबर पे क्या था? मदन फल के मज्जा से सिद्ध किए हुए दूध को बमन कराना है। चौथे नंबर पे क्या है? मदन फल की मज्जा से सिद्ध किए हुए दूध की यवागु बनाकर पिलानी है। ठीक है, इन सब का प्रयोग किस किस में करने को बोल रखा है? अधोग रक्तपित, हृदयदाह में इनको पीने को बोल रखा है। यदि मदरफल मज्जा सिद्धस्य व पैसे दधी कि अगर हमने कि भाई मदन फल मज्जा से सिद्ध दूध से बनाया हुआ दही और दही के ऊपर का दधी उत्तरम, दधी दधी उत्तर वाला योग, ठीक है, दधी उत्तर वाला योग हमें इसके दही जो है, या बिल्कुल दही को पिला दो या दही के ऊपर का पानी जो है उसका प्रयोग किस किस रोग में करने को बोल रखा है? कफज प्रसेक, कफ प्रसेक, छर्दी, मूर्छा, तमकेशु। कफ का प्रसेक, मुंह से भाई कफ की लारें निकल रही हैं, उल्टियां ज्यादा लगी हैं पेशेंट को, मूर्छा और तमक में, उसमें दधी उत्तर देने को बोल रखा है। फिर अगले अगला योग आता है बच्चा, वो कौन सा है? मदन फल मज्जा रसम भलातक स्नेहवत आददाए, कि भाई मदन फल मज्जा का रस कैसे लेना है? जैसे हमने भलातक का तेल निकालते हैं, भलातक का तेल कैसे निकालते हैं? भलातक का तेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक घड़ा लेते हैं, ठीक है, मतलब एक खड्डा निकालते हैं हम, खड्डे में हमने, जैसे खड्डा है तो खड्डे के अंदर हमने घड़ा डाल रखा है, ठीक है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक जाली सी रखी है, जाली के ऊपर हमने भलातक के बीज रख दिए, फिर इसके ऊपर फिर से एक दूसरा घड़ा रख देना है जो मिट्टी से बाहर हो, इसके बाहर हमने उपले लगा के यहाँ पे आग लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पे आग लगा दी है हमने सारी जगह पे। तो जो ये नीचे वाला तेल जो है ये तेल भावित, घड़ा जो है वो तेल भावित होता है, मतलब इसके अंदर तेल लगाया होता है, चिकना किया होता है, घृत से भावित किया होता है, ऊपर वाला सेक लगता है तो ये बीज जो है इसका स्नेह अंश जो है वो नीचे वाले इसमें टपक टपक करके गिरता रहता है, ये बलातक तेल ग्रहण होता है। इसी तरीके से बोला मदन फल मज्जा का रस भी हमें ग्रहण करना है। तो अगला योग कौन सा है? मदन फल मज्जा रस वाला। तो मदन फल मज्जा रस को भाई हमने किसके समान निकालना? भलातक के तेल के समान निकाल कर भाई उसको किसके समान गाढ़ा कर देना है? पाणिति भूतम लहिए, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। मज्जा रस को किसके समान निकालने को बोल रखा है? भलातक के समान। किसके समान गाढ़ा कर देना, लेहन के लिए कर देना है? वो है पाणित के समान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आतप परिशुष्कम बा, अब इसको क्या किया हमने? धूप में सुखा लिया। अब धूप में सुखा के हमने क्या किया? बा तमेव जीवंती क्षाय पित्त स्थान गते, पित्त कफ स्थान गते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब पित्त कफ स्थान गत हो तो फिर मदन फल मज्जा रस का प्रयोग करना है, किसके साथ? जीवंती क्षाय के साथ, ठीक है। फिर आइए अगला, मदन फल मज्जा क्वाथम बा पिपली आदि प्रतिवापम तत् चूर्णम बा निम्ब रूपिका क्षायो क्षायो अंतरेण संतर्पण कफज व्याधि हरम। ये संतर्पण और कफज व्याधि हर बताया है मदरफल मज्जा का क्वाथ वाला जो अगला आता है। फिर मदरफल मज्जा चूर्ण को मधु काशमर्य के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है। इस तरीके से सारे के सारे योग खत्म होते हैं। तो इसमें हमारे पास नौमा योग कौन सा आया? इनसे सिद्ध दधी या दधी उत्तर वाला, ठीक है, ये नौमा योग है। फिर 10वां योग कौन सा है हमारा? भलातक मज्जा रस का प्रयोग करने को बोल रखा है। कहाँ पे प्रयोग करना? अगर पित्त कफ के स्थान में चला गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, पित्त कफ के स्थान पे चला जाए तो किसका प्रयोग करना है? मदन फल मज्जा का रस किसके साथ प्रयोग? आतप में सुखाकर इसको भाई पानी की तरह गाढ़ा करके इसका प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। किसके साथ प्रयोग करने को बोल रखा है? जीवंती क्षाय के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर 11वां नंबर हमारा कौन सा आता है? भाई आपका पिपले आदि, ये 11वां नंबर है ये, ठीक है, मज्जा को आत का प्रयोग करना संतर्पण और कफज व्याधि, कफज व्याधियों में, ठीक है। और ये 12वां योग है। तो इस तरीके से आपको भाई ऐसे क्वेश्चन जब टोटल करते हैं तो ये इसको एंड में ना इन्होंने हिंदी में क्या लिख दिया, इस तरीके से मतलब फल के 31 योग हैं, 31 योग लिख दिए हैं। लेकिन हम अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ योग कितने खड़े होते हैं? ये 11-12 योग खड़े होते हैं, है ना। लेकिन ये दधी का अलग से ले रखा है, दधी उत्तर का अलग से ले रखा है, इस तरीके से जीवंती से अलग ले रखा है, कोबिदार कर्पूरदार नीप विदुल बिंबी क्षण पुष्पी सदा पुष्पी प्रत्येक पुष्पी, इस तरीके से इनसे अलग ले रखा है योग। इस तरीके से 31 योग बनाते हैं ये इसके, ठीक है। तो चरक ने कितने योग बता रखे हैं मदरफल के? चरक 133, सुश्रुत कितने मानते हैं? 31।
ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना आपने कि मदन फल के योग कितने बता रखे हैं, ये 31 मैंने ऊपर लगा दी लाइन। ठीक है, 31 योग बता बता रखे हैं। आइए जरा अब अगला आता है आपका जीमूतक का। कि भाई जीमूतक का क्या क्या योग लेने को बोल रखा है। सबसे पहला भाई जीमूतक कुसुम चूर्णम, देखो ये जो हमने पढ़ा है ना बेटा, पित्त कफ स्थान में चला जाता है, तो इसमें हमने मदरफल मज्जा का चूर्ण। हम आगे पढ़ेंगे, अगर बात कफ के स्थान में चला जाता है तो वहां पे हमें धमार्गव का योग हमें मिलेगा, नेक्स्ट उसमें श्लोकों में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, आते हैं जरा जीमूतक का। जीमूतक का क्या बोल रखा है, जीमूतक कुसुम चूर्ण, कुसुम मतलब पुष्प का चूर्ण। इसका प्रयोग किसके साथ करने को बोल रखा है, पूर्वदेव क्षीरेण, बोला क्षीर वाला, क्षीर का योग बनाना है। तो कुसुम चूर्ण का, पुष्प चूर्ण का कौन सा वाला योग है, क्षीर का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अगला वाला निर्वृत्तेषु, निर्वृत्तेषु का कहने का मतलब जिसके फल पैदा हो गए हैं, छोटे छोटे फल हैं, उसका क्या बनाना है, निर्वृत्तेषु क्षीर यवागु, इसको हाईलाइट कर लेना। निवृत्त जो है उसका क्षीर यवागु बनाओ। जो सरोमश फल है उसका क्या बनाओ, संतानिका, भाई दूध की मलाई खिलानी, मलाई वाला योग लेना उसका। फिर अरोमशे दधि उत्तरम, जिसमें रोम नहीं है जीमूतक में, उसका दधि उत्तर, दधि उत्तर मतलब दही के ऊपर का जो पानी वाला है, दही के साथ मिला देना उसको, दही के साथ जमने डाल दो उसको, जो भाई ऊपर का पानी हमें मिलेगा, भाई वो हमने प्रयोग करना है वमन के लिए। फिर हरित पांडुषु, कि हरित और पांडु जो है इसका दधि, तत क्षाय संशिष्टम नाम बा सुरा, कि भाई इसका हमने दही वाला योग प्रयोग करना है। और भाई आगे क्या बता रखा है कि भाई तत् क्षाय संश्लिष्टा नाम बासुरा, कि उसके क्षाय से, क्वाथ से सुरा योग प्रयोग करना हमने। और इन सब का योग का प्रयोग किस किस रोग में करने को बोल रखा है, इसको हाईलाइट करना। कफ अरोचक काश श्वास पांडु रोग यक्षमासु, इसको गोला करना, काश श्वास यक्षमा। ठीक है, फिर कफज रोग, अरोचक और पांडु रोग। तो आपको मिल जाएगा छाती के रोग जो हैं उसमें जीमूतक का है, काश श्वास और यक्ष्मा में। फिर पर्यागतेषु मदरफल मज्जावत उपयोग, मदरफल मज्जा का प्रयोग कैसे किया था, मदरफल मज्जा का रस हमने लिया था, फिर मदरफल मज्जा का क्वाथ हमने प्रयोग किया था, मदरफल मज्जा का चूर्ण हमने प्रयोग किया है, इन सब रूप में बोला मतलब इसका भी प्रयोग करना है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। तो जीमूतक के हमारे पास भाई ये याद रखना, जीमूतक के कुसुम का पुष्प चूर्ण का योग कौन सा है। ठीक है, तो जीमूतक का, जीमूतक का भाई पहला योग आता है पुष्प चूर्ण का। तो पुष्प चूर्ण का किसका योग है बेटा, पुष्प चूर्ण वाला कौन सा योग है जीमूतक का, भाई हमारे पास भाई दूध का, क्षीरेण। ठीक है, फिर अब कच्चे फल जो हैं निवृतेषु, निवृतेषु, तो निवृतेषु में क्या करना है, निवृत जो फल हैं उसमें हमें क्या प्रयोग करना है, उसमें हमें क्षीर यवागु। फिर इसके बाद अगला आता है रोमश में क्या प्रयोग करना है, संतानिका। ठीक है, रोमश की संतानिका मलाई खानी है। ठीक है, इन सबको मैं अभी मार्क कराऊंगा। ठीक है, क्या क्या ये कैसे याद रखना है। फिर भाई अरोमश का भाई दधि उत्तर। फिर अगला आता है आपका भाई अरोमच का, फिर और क्या है, हरित पांडु जो है, हरित और पांडु जो है उसका क्या प्रयोग कराना है, अकेला दही। और भाई क्षाय का जो मतलब सुरा प्रयोग करनी है, सुरा के साथ प्रयोग करना है। ठीक है, इसके क्षाय का प्रयोग किसके साथ करना है, सुरा के साथ करना है। ये देखो, सबसे पहले मदन फल चूरण। ठीक है, ये देखो चूरण है ना, क्षीरेण निकल जाएगा दूध के साथ। फिर आगे आते हैं भाई निवृतेशु, जो निवृत है ब को हाईलाइट करना, ब वाले में यबागु का प्रयोग करना है, क्षीर यबागु, निवृत में क्या है भाई, क्षीर यबागु। फिर रोमश श से संतानिका, रोमश वाले में किसका प्रयोग करना है, संतानिका। अरोमश वाले में दधि उत्तर, इसको आपने
ऐसे ही गोला कर लेना, ठीक है। अरोमच में दधी उत्तर। फिर हरित पांडु। हरित पांडु जो है दूसरे पे ई की छोटी मात्रा लगी है दधी के साथ और क्षाय का सूरा के साथ, तो याद रखेंगे चूर्ण क्षीरेण के साथ, निवृतेशु क्षीर यबागु के साथ, भाई रोमश का श से संतानिका के साथ, अरोमश का दधी उत्तर, हरित पांडु जो है हमारा भाई दधी के साथ और क्षाय जो है सुरा के साथ प्रयोग करनी है। पर इसी के समान हमें कौन कौन से योग और भाई तद्वत एव कुटज फल विधानम कृतवेदनम अपि येषामेव कल्पा, कि भाई इसी तरीके से हमें कुटज और कृतवेदन के भी कल्प करने हैं। लेकिन हमें आगे मिलेंगे कुछ योग इनके। इक्ष्वाकु कुसुम कुसुम चूर्णम बा पूर्ववत, कि भाई इक्ष्वाकु कुसुम का चूर्ण भी पहले के समान। कुसुम का चूर्ण कैसे था, जैसे पहले हमने क्या किया था, कुसुम चूर्ण को दूध का योग दिया था, दूध के साथ पिलाया था। एवं क्षीरेण, ठीक है। और किसमें प्रयोग करना है इसको, भाई काश श्वास छर्दी कफज रोगेशु। अब बताओ जरा, काश श्वास यक्ष्मा अगर होगा तो ये किसमें है, जी मूतक में। अगर काश श्वास छर्दी और कफज रोग आ गए तो भाई क्या है ये, आपका इक्ष्वाकु है। फिर आइए अगला धामार्गव, मजई धावक है ना। आइए धामार्गव, धामार्गव का हमने मार्क करेंगे भाई। किसके समान प्रयोग करना है, मदन फल मज्जावत उपयोग का, इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदन फल मज्जावत प्रयोग किसका करने को बोल रखा है। मदन फल मज्जावत का प्रयोग जो है हमारे पास ऊपर किसका था, ये वाला जीमुत्तक का, दूसरा किसका यहाँ पे दामार्गव का। फिर विशेष करके कहाँ पे दोस्तों हाईलाइट करना इसको, गर गुल्म, गोला कर लेना। धामार्गव में क्या है, ग से धामार्गव, ठीक है, ग से धामार्गव, ग से गर गुल्म। फिर काश श्वास श्लेष्मा आमेशु, ठीक है, कि का श्वास और कफज व्याधियां, अगर का श्वास के साथ छर्दी ऐड हो गई और कफज व्याधियां आ गई तो ये क्या है हमारा इक्ष्वाकु, ठीक है। अगर भाई का श्वास और यक्ष्मा हुआ तो ये हमारा कौन सा रोग है, ये हमारा किसका योग है, जीमूतक का। और अगर का श्वास श्लेष्मामेशु और इंपॉर्टेंट है वायुज स्थान कफ स्थान गते, ठीक है। बताओ जरा, पित्त अगर कफ स्थान चला जाएगा तो किसका प्रयोग करने को बोल रखा है, पित्त कफ स्थान में चला जाएगा तो भाई हमारे पास मदन फल मज्जा रस का प्रयोग, उसका लेहन करने को बोल रखा है जीवंती क्षय के साथ, ठीक है। आइए जरा अब अगला। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कृतवेदन का योग का। कृतवेदन का योग क्या है, कृतवेदन फल पिपली नाम बोला, कृतवेदन की फल पिपली जो है, फल पिपली मतलब फलों की जो मज्जा है, ठीक है। वमन द्रव्य क्षाय परिपीता नाम बहुश बहुशस्य चूर्ण उत्पलादिषु दत्ताम आग्रातम बाम्यति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई इसके चूर्ण को, कृतवेदन के चूर्ण को हमने क्या किया कि भाई उत्पल के पत्तर, कमल के पत्तों को ऊपर छिड़का दिया जिसको सूंघते ही उल्टियां आ जाए। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। आग्रातम बाम्यति, ये किसका योग है, कृतवेदन का। ठीक है भाई, इसमें कैसे प्रयोग करने को बोल रखा है, भाई इसको कैसे प्रयोग करने को बोल रखा है कि भाई इसको अकंठ यवागु पिलाकर इसको प्रयोग करना है। कैसा प्रयोग करने को बोल रखा है, तत् अनबद दोषेषु यवागु अकंठम पीत वस्तु च विदद्यात् भवन विरेचन शिरो विरेचन द्रव्याणाम व प्रधानतमानि भवन्ति, कि भाई इस तरीके से बम्र विरेचन शिरो विरेचन के द्रव्य को समान गुण वाले अन्य द्रव्यों को के साथ भावित करके इसका प्रयोग करने को बोल रखा है। और ये हमारे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो अब बताओ जरा, कुटज या मैं वत्स की बात करूं, और भाई हमारा जो है क्या नाम है इसका, कुटज और कृतवेदन के किसके समान करने को बोल रखे हैं, सारे के सारे योग जीमूतक के समान। आइए जरा अब अगला नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानी अध्याय, ठीक है। विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानी अध्याय में बड़ा इंपॉर्टेंट पहला ही श्लोक है। बाकी इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन पहला श्लोक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरुणाभम त्रिवृत मूलम श्रेष्ठम मूल विरेचने, वे मूलों में, अगर विरेचन में मूल जो जिनका मूल प्रयोग किया जाता है उन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी मूल है, अरुण वर्ण वाली, ठीक है, त्रिवृत मूल। फिर दूसरा नंबर पे प्रधानम तिलवक त्वक्षु, भाई त से त्वक, त से तिलवक, फल किसका श्रेष्ठ है विरेचन के लिए, फलेशु अपि
हरितकी। फिर तेल किसका श्रेष्ठ है विरेचन कराने के? तेलेषु एरंडम तेलम। फिर अगला आता है सोरस किसका? कार्बेली का, करेले का सोरस विरेचन कराने को सर्वश्रेष्ठ है। फिर आइए आगे अगला, दुग्धों में किसका दुग्ध श्रेष्ठ है? दुग्धों में सुधा पया, पया सुक्तमिति, प्राधान्य संग्रहीय। तो अब आपको ये सारे के सारे ओहो, सारे के सारे निकल जाएंगे। मूलों में श्रेष्ठ कौन सा है विरेचन के लिए? हमें पहले पता है कि त्रिवृत। कौन सी त्रिवृत? अरुण वर्ण की, ठीक है। फिर भाई त से तिलवक, त से त्वक। फलों में हमें पता है ये विरेचन कौन सा फल अनुलोमन करता है, कौन सा फल है? वो हृतकी का फल है। फिर भाई तेलों में कौन सा तेल भाई विरेचन करा देता है? ओरंड का तेल है, हमें पता ही है ये। स्वरसों में कौन है? ये फिर से इंपॉर्टेंट है, स्वरसों में कौन है? कार्वेली का। और दुग्धों में सुतापया, ठीक है। तो इनको भाई ग्रहण करना है हमें विरेचन के लिए। आइए जरा अब आगे बोला, दूसरे विरेचक औषधियों के स्वरस से भावित कृमि विषादी दोषों से रहित भाई बड़ी निषोध के मूल को खांड कूट के चूर्ण बना करके इसमें चतुर्थांश क्या क्या मिलाने को बोल रखा? 1/4 सैंधव लवण और सौंठ का चूर्ण मिलाकर किसी भी अमल रस जैसे बिजोरा, नींबू, अनार दाने के स्वरस के साथ इसका प्रयोग करो, ठीक है। तो बात रोगी सेवन करे। पैतिक रोगी में किसके साथ प्रयोग करने को बोल रखा है? पित्तज रोगों में इसको इक्षु के रस के साथ भाई अथवा मधुर रस के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है, या दूध के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है त्रिवृत का। और कफज रोगों में किसके साथ प्रयोग करने को बोल रखा है? गिलोय, नींब, त्रिफला के क्वाथ के साथ, सौंठ, मरीच, पीपल का प्रक्षेप करके और गोमूत्र मिला के, जो यूजली हमें पता भी है कि जब भी हम कफज वाले डिसऑर्डर आते हैं वहां पे हम त्रिकटु का प्रयोग करते हैं, त्रिफला का प्रयोग करते हैं, वहां पे गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है, जितना हम रूक्षण करा सकते हैं। भाई बात्र वाले में इंपॉर्टेंट है भाई नींब और अनार, नींबू और अनारदाने के स्वरस के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है। आइए जरा अब अगला, निशोथ के चूर्ण को कफज रोगों में त्रिवर्णक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिवर्णक किसका पर्याय है? त्रिजात का। त्रिजात किसको बोलते हैं? DTI। डी से दालचीनी, तेज से तेजपत्र, आई से इलायची, ठीक है। और इसके अलावा त्रिभूषण के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है कफज रोगों में। फिर और आगे अब इसका मात्रा कितनी बता रखी है? निषोध के स्वरस की एक प्रस्थ मात्रा लेकर उसमें निषोध का कल्प एक कुड़ब मात्रा में मिलाकर सौंठ और सैंधव लवण ये जो एक एक कर्ष प्रक्षेपित करके भाई कलक के समान गाढ़ा करके इसका सेवन करें। आइए अगला जो है, तो इसको त्रिवर्णक निकालेंगे। त्रिवर्णक किसको बोलते हैं? त्रिजात को ही बोलते हैं, ठीक है। फिर आइए और कुछ नहीं है इसमें। विरेचन द्रव्य भवंतु चूर्णेषु रसेन तन्मूलम सेवत गुटिका कृतम, कुछ नहीं है ये। ये भी कोई भी योग नहीं है। सीता रसेन परिक्षेपम, सीधा ही श्लोक नंबर 18 पे आते हैं। भाई 18 नंबर श्लोक में किस चीज का वर्णन है दोस्तों? भाई शर्करा और शहद के साथ निषोध का चूर्ण मिलाकर उसमें DTI, फिर से भाई दालचीनी, तेजपत्र और काली मिर्च का चतुर्थांश मिलाकर भाई सुकुमार, सुकुमाराणाम, इसको गोला कर लेना। सुकुमार व्यक्तियों को किसके साथ प्रयोग करने को बोल रखा है? ये चाहिए हमें याद। फिर अगला आता है, शर्करा और शहद को आधा कुड़ब लेकर भाई शीत होने पर सेवन करें, ये पित्तनाशक विरेचन है। फिर अगला आता है अगला सीधा ही हमारे पास सन्निपात वाले रोगों में, ये सन्निपात नुत वाला 23rd नंबर रेफरेंस। नीली तुल्यम त्वकेलम, कि नीली त्वचा और छोटी एला इनको सेम प्रमाण में लेकर इसका जो हमारा त्रिवृत का योग है ये सन्निपात नुत बताया गया है। फिर और जो है इसमें कहानियां बड़ी हैं, ये कुछ याद करने की हमें जरूरत नहीं है। 38 नंबर रेफरेंस सीधा ही हमें 46 47 पे आना है, ठीक है। आइए जरा अब ये 46 47 48। अब क्या है? दंती द्रवंती की मूल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? दंती द्रवंती की मूल को पिपली चूर्ण और शहद से लिप्त करके मिट्टी और कुशा से लपेट कर पुटपाक विधि से स्वेदित करना है। कौन सी विधि से स्वेदित करने को बोल रखा है?
दंती द्रवंती को पिपली चूर्ण और शहद से लिप्त करके भाई मिट्टी और कुशा लगा के पुटपाक पुटपाक विधि क्या होती है, पहले मिट्टी का लेप कर देते हैं, फिर आग में उसको डाल देते हैं, फिर मिट्टी को जब रेड हॉट हो जाए मिट्टी वो उसको तोड़ देते हैं, फिर उसमें से जो द्रव्य है उसको निकाल के उसका रस निचोड़ लेना। ठीक है। फिर त्रिवृत की तरह श्लेष्मार पित्त रोगियों में सेवनार्थ प्रयुक्त करते हैं। इसी तरह दंती द्रवंती के कल को क्वाथ तथा क्वाथ से चक्कर तेल सिद्ध करें कर लें और घृत भी सिद्ध कर लें। फिर ये विसर्प कक्षा आलजी रोगों को नष्ट करता है। ठीक है। घृत घृत किसको नष्ट कर रहा है? आपका विसर्प कक्षा आलजी को। और तैल किसको कर रहा है? गोला कर लेना इसको। प्रमेह गुल्म बात और कफजन्य मलावरोध को नष्ट करता है, इसको गोला कर लेना। दंती द्रवंती के तेल का प्रयोग जो है वो किसमें घृत सिद्ध कर देंगे, अगर इसका जो हमने निकाला है पुटबाक्स और रस, तो भाई वो किसमें प्रयोग होगा? विसर्प कक्षा और अलजी में। अगर भाई इसका हम तेल सिद्ध कर देंगे तो ये प्रमेह गुल्म और बात कफज मल अवरोध में। बड़ा इंपॉर्टेंट है त्रिवृत इसका, दंती द्रवंती का तेल वाला। फिर आइए अगला आप सीधा ही चतुस्नेह। आइए जरा अब आगे 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 कुछ नहीं है। अब ये त्रिवृत का योग अगला आता है दोस्तों। भाई क्या योग है ये? इसको हाईलाइट करना। ठीक है। बोले सोंठ मरीच पीपल, इसको क्या बोलते हैं? त्रिकटु या बेहोश एक ही बात है। त्रिजातम दाल चीनी तेज पत्र, वो हमें डीटीआई हमें पता है, ये छोटी इलायची। फिर मुस्ता बिडंग आंवला, ये 9 द्रव्य लिए। ठीक है। इनको एक एक मात्रा में लेकर, ठीक है, समांशी। फिर त्रिवृत कितना लेना है? 8 गुना। ठीक है। इसका चूर्ण कर लिया। फिर इसमें दंती को 2 तोले भरकर, दंती कितना लेने को बोल रखा है? 2 तोले इसमें डालकर महीन कपड़ चूर्ण कर लिया। फिर इसमें ये सारा कुछ मिलाकर इसका लड्डू बना लिए। बाद में ठंडे पानी के अनुपान के साथ तथा शीत अम्बु पाएत, ठंडे पानी के अनुपान के साथ इसका प्रयोग करना है। किस किस रोग में? इस योग से बस्ती विकार, तृष्णा, भाई ज्वर, बमन, शरीर की दुर्बलता, पांडु रोग, भ्रम नष्ट होते हैं। ये योग भी शीत बात आतप आदि परहेजों के बिना ही सेवन किया जाता है, इसको गोला कर लेना। नियंत्रण विधि सर्वम विषाग्नस्तु विरेचनम, कि इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है। ये त्रिवृत अष्ट संज्ञा वाला योग पित्त के रोगियों के लिए श्रेष्ठ है। कफज और पित्तज रोगों में दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करें। ये भक्ष्य पदार्थों के समान होने से धनाढ़य रोगों के लिए रोगियों के लिए भी उत्तम है। तो हमारे पास इसको त्रिवृत अष्टक भी बोला गया है। अगर पित्त कफज विकार है, दुग्ध अनुपान के साथ लेने को बोल रखा है। ऐसे इसका प्रयोग किसके साथ? शीत अम्बु के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए अगला तिलवक। तिलवक का क्या बताया योग इन्होंने? तिलवक तिलवकस्य त्वकम, कैसा क्या लेनी है? शुष्क अंतर्वलकल वर्जितम, कि भाई अंतर्वलकल वर्जित होनी चाहिए, अंदर अंदर वाला कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाहर की त्वचा ही चाहिए। ठीक है। चूर्णित्वा तू द्वय भागो तत्क्षायण गालेत, कि भाई इसका भाई हमने चूर्ण करके भाई इसी के इसके क्वाथ के साथ इसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है। फिर भाई तृतीयम भाविताम तेन भागे शुष्कंतु भाविता, कि अब ने हमने क्या किया कि भाई इसको 3 भागों में से 2 भाग को उसी के छाल के साथ पका दिया। फिर तिलवक के चूर्ण के शेष तीसरे भाग को उसी के क्वाथ से भावित करके सुखा के उस चूर्ण को दशमूल के क्वाथ के साथ प्रयोग करने को विरेचन की तरह प्रयुक्त करते हैं। इसको कुछ नहीं है। ये अगला आओ। हृत की बिड़ंग, ये भी कुछ नहीं है, सीधा ही हरितकी का योग आता है श्लोक नंबर 68 69 पे। ठीक है। हरितकी बक्ष्यमाणम नागरेण गुणेन वा, कि हरितकी का सेवन करना है नागर गुण के साथ। सेंध उपेता नाम बा अग्निदीपनी बात अनुलोमिनी, ये क्वेश्चन पूछा गया। बात अनुलोमिनी वृष्या च इंद्रिया नाम प्रसादनी, ये रेफरेंस पूछा गया है कि ये किसके लिए बोला गया? हरितकी के लिए। ठीक है। संतर्पण कृता नाम रोगा नाम प्रायो हंति, ये रेफरेंस पूछा गया है पूरा का पूरा। ठीक है। कि संतर्पण कृत रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या बोला गया है? वो हरितकी है। फिर आइए अगला आता है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, ये है हमारे पास जो क्या नाम है, आरगवद, जिसको हमने बच्चों में प्रयोग करते हैं। ठीक है। आइए जरा इसमें देखते हैं।
बोले आंवला शीत, रूक्षता, पित्त, मेद, कफ का नाशन करने वाला होता है, नाशक है। भाई वितक जो है देखो, ये पित्त मेद कफ का नाशन करता है। भेड़ा जो है ना अधिक उष्ण ना अधिक ठंडा होता है, कफ पित्त को नष्ट करता है। ठीक है। हरड़ बेड़ा आंवला आम्ल क्षाय तिक्त मधुर रस वाले होते हैं। हमें पता ही है कौन सा रस नहीं होता, लवण रस नहीं होता इनमें से। ठीक है। यहाँ पे कटु रस को भी हटा दिया गया है। फिर त्रिफला, त्रिगुण घृत के साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से, गोला कर लेना इसको, सर्व रोगों को नष्ट करता है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। त्रिफला किसके साथ? 3 गुणा घृत के साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से सर्व रोगों को नष्ट करता है और आयु का स्थापक है। सर प्रकार के विरेचक फलों का उपयोग हरड़ की तरह करें। अब इंपॉर्टेंट आता है, विशेष करके अमलतास के पके हुए फल को कितने दिन रखना बालू के ढेर में? पीछे हमने सिर्फ मदन फल को पढ़ा था। भाई यब तुष, यब के ढेर में, तुष के ढेर में, मास के ढेर में रखने को बोल रखा है। कितने दिनों के लिए? 8 दिनों के लिए। लेकिन अमलतास के पके हुए फल, जो जिसको हम अरगबद भी बोलते हैं, जिसको पीले पीले फूल लगते हैं जिसके, ठीक है, वो 7 दिनों तक मिट्टी के रेत के ढेर में रखना, बालू के ढेर में रखा। फिर उसको धूप में सुखाकर उसकी गिरी निकाल लेनी है। फिर उसे जल में उबालकर तिल की तरह कोल्लू में पीस करके उसका तेल निकाल लें। इस तेल का प्रयोग कितने वर्ष तक के बालक को? 12 वर्ष तक के बच्चों को प्रयोग करने को बोला है। साइड में लिख लेना, साइड में लिख लेना, चरक ने 4 से 12 वर्ष तक बोला है। इन्होंने 12 वर्ष तक बोला कि भाई छोटे बच्चे से लेकर 12 वर्ष तक यूज करो। सुश्रुत चरक बोलता है 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को प्रयोग करना है। ठीक है। और इस तेल को एरंड तेल, कुष्ठ और त्रिकटु के साथ मिलाकर चाटने से कुछ उष्ण जल का अनुपान करने को बोल रखा है। ये रेचन होता है, रेचन करने वाला होता है। ठीक है। ये बालक, वृद्ध, क्षत, क्षीण, सुकुमार व्यक्ति जो है, इनमें प्रयुक्त किया जाता है आपका अमलतास का जो है, जो अमलतास का ये जो योग है, ठीक है, जो फल की वो है, आप सुखा के क्या बोलते हैं इसको, गिरी जो है, ठीक है, जो फल की जो है हमारे पास गिरी, ये जो बोल रखा है, इसको ग्रहण करने को बोल रखा है, जिसको हम मज्जा भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आइए आगे, ये रेफरेंस पूछा गया था। विरेचना नाम तीक्ष्णम पया सोतम परम मतम। हमें बताइए कि तीक्ष्ण विरेचनों में विरेचन क्या है? सुधा पया। इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंस। आज्ञा प्रयुक्तम तद्वत हंति विश्वत करम विभ्रमात बीजानता प्रयुक्तम महानतम अपि संचयम। रेफरेंस मार्क कर लेना कि आज्ञा इसको प्रयोग करेगा तो ये विष के समान मार देगा पेशेंट को। ये किसके लिए बोला गया? सुधा के दुग्ध के लिए। ठीक है। फिर आइए अगला, सप्तला शंखनी दंती त्रिभिर तारकवद। ये इनका एक योग बता रखा है, ये इसको हिंदी में हाईलाइट कर लेते हैं। भाई समान प्रमाण में लेकर 7 दिन गोमूत्र के साथ भावित करें, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर 7 दिन भाई स्नूही के क्षीर के साथ इसको करके चूर्ण बना ले। फिर किसी को माला रुमाल पे भी डाल दें इसको, और भाई सूंघते ही किसी को विरेचन हो जाए। तो ये आपका सूंघने से विरेचन वाला योग भी आ गया, सप्तला शंखनी वाला। ठीक है। फिर आगे कुछ नहीं है, सीधा ही। फिर आओ सबसे लास्ट रेफरेंस में इस चैप्टर के, जिसमें किसका वर्णन है दोस्तों? क्षीर रस कल्क अथो क्षाय श्रित शीतम तथैव पांटम। इन्होंने 6 क्षाय कल्पनाओं का वर्णन किया, और सबसे गुरु इन्होंने किसको बोला है? भाई यथोत्तरम ते लाघवा प्रतिष्ठा, उत्तर उत्तर ये लघु होती जाती है। कहने का मतलब सबसे गुरु कौन सी है? क्षीर कल्पना। सबसे लघु कौन सी है? फांट कल्पना। ठीक है। चरक, कितनी कल्पना माननी है? पंच क्षाय कल्पना। चरक है ना, अष्टांग हृदय है, ठीक है, शारंगधर है, ये पंच क्षाय कल्पना को मानते हैं। क्लियर है? ये पंच क्षाय कल्पना का सीक्वेंस क्या है? स्वरस, कल्क, श्रित, श्रित को क्वाथ बोलते हैं, ठीक है, शीत और फांट। हमें पता ही है ये सीक्वेंस यही है। सुश्रुत जो है, इनमें से सबसे गुरु कल्पना कौन सी है? चरक, अष्टांग, हृदय, शारंगधर के अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसे गुरु कौन सी कल्पना है? गुरु कल्पना है स्वरस। और लघु कल्पना कौन सी है? वो है फांट। ये तो हमें क्लियर है। सुश्रुत क्या बोलते हैं? ये इनकी है, ठीक है। सुश्रुत क्या बोलते हैं? क्षीर इनसे पहले लगा देते। सुश्रुत ने कितनी कल्पनाएं मान रखी हैं? 6 कुल।
ठीक है, सुश्रुत 6 मानते हैं। गुरु कौन सी है? ये गुरु भी मान रखी है। और लघु सेम है, फांट। जब बारी आती है काश्यप, काश्यप ने कितनी कल्पनाएं मान रखी हैं दोस्तों? 7। 5 प्लस 5 वही सरस कल्क शीत शीत फांट, प्लस इसके चूरण और अभिशव, चूर्ण और अभिशप ये अलग से मान रखा है। तो काश्यप ने 7 मान रखी है, बाकी सबने 5 मान रखी है, सुश्रुत ने सिर्फ बेटा क्षीर कल्पना मान रखी है। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आइए जरा अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों अब द्रव द्रव्य विधि अध्याय। ठीक है, द्रव द्रव्य विधि अध्याय की जब बारी आती है तो देखो, जब सुश्रुत की बारी आती है, सुश्रुत ने इसको अलग चैप्टर में वर्णन कर रखा है। द्रव द्रव्य को और अन द्रव्य को एक अलग चैप्टर में वर्णन कर रखा है। द्रव द्रव्य में हमारे लिक्विड वाले जो सारे जितने भी चीजें हम लेते हैं, उसमें शराब से लेकर मूत्र तक, ठीक है, जो भी जितने भी द्रव्य हम प्रयोग करते हैं द्रव चीजों में, भाई उन सब का वर्णन है। चाहे वो मतलब जो द्रव अवस्था में रहती हैं, जैसे शहद हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी होगी, है ना, इन सब का वर्णन कर रखा है, वो द्रव द्रव्य वर्ग में कर रखा है। फिर इसके अलावा अन्न द्रव्य वर्ग की बारी आती है। अन्न द्रव्य का वर्णन जो है इन्होंने अलग चैप्टर में कर रखा है। ठीक है, लेकिन जब चरक की बारी आती है, चरक ने सूत्र स्थान 27 में ही सब कुछ एक ही जगह वर्णन कर दिया। साइड में लिख लेना, वर्ग। ठीक है, चरक ने 12 वर्ग माने हैं, वो उसमें अन्न द्रव्य भी हैं, द्रव द्रव्य भी हैं, मिला के 12। सुश्रुत द्रव द्रव्य के अलग वर्ग मान रखे, ओहो, ठीक है, और अन्न द्रव्य जो है इसके अलग माने हैं। ठीक है, द्रव द्रव्य के मान रखे हैं इन्होंने 10, अन्न द्रव्यों के मान रखे हैं 13 वर्ग। ठीक है, जब बारी आती है अष्टांग हृदयकार जी की, द्रव और अन्न का इन्होंने भी अलग अलग बता रखा है। द्रव द्रव्यों के इन्होंने कितने वर्ग मान रखे हैं दोस्तों? 7। अन्न द्रव्यों के कितने मान रखे हैं? ये भी 7। जब बारी आती है संग्रहकार की, इन्होंने दोनों के द्रव्य दोनों के जो मान रखे हैं वर्ग, वो दोनों के मान रखे हैं 6 6। ठीक है, तो ये हमारे पास मोटा मोटा एक वर्णन क्लियर हुआ। ठीक है, आइए जरा सबसे पहले हम द्रव द्रव्यों में सबसे पहले पानी का वर्णन शुरू होता है। ठीक है, पानीयम अंतरिक्षम अनिर्देश्य रस अमृतम, कि जो अंतरिक्ष जल है इसको अनिर्देश्य रस बोला है। और आगे क्या बोल रखा है? जीवनम तर्पणम, ये क्या करता है? जीवन, तर्पण, धारण, आश्वासन, जननम, ठीक है, श्रम, कलम, पिपासा, मद, मूर्छा, तंद्रा, निद्रा, दाह, इन सबको। और एकांततम पथ्यतमश्च, ये एकांत पथ्यतम है। फिर आइए उसी तरीके से अंतरिक्ष जल पृथ्वी पर गिरकर मधुर आदि क्षय रसों से युक्त हो जाता है। ठीक है, और फिर वे नदी जिन जिन जगहों पे पड़ता है, वैसे वैसे इसका कलर इसका वैसा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी आदि पे गिरता है तो उसके रस वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे अलग अलग जगह पे गिरने पे कौन कौन सा रस होगा, कैसी मिट्टी पे गिरेगा, देखो। तत्र, हमारे पास टाइम कितना बचा है? 10 मिनट ले लेगी ये, 10 मिनट हो जाएगा बंद। चलो, अगर बंद होगी क्लास ये इसकी तो वहीं पे छोड़ देंगे, अगर छूट गई क्लास ये तो, है ना, बैटरी इसकी जाने वाली है शायद। आइए जरा सबसे पहले, भाई जिस जिस जगह पे कैसी मिट्टी पे गिरता है तो कैसा रस वाला पानी हो जाता है, देखो। लोहित, कपिल, पांडु, पीत, नील, शुक्ल, ठीक है, मधुर, आमल, लवण, कटु, तिक्त, क्षारानि, यथा संख्य मुदकानि संभवान्ति इति एके भाष्यन्ते, कि ये कुछ आचार्यों का मत है। कि कुछ आचार्यों का मत क्या है? कि लाल मिट्टी पे गिरेगा, ठीक है, तो मधुर रस वाला हो जाएगा, कपिल पे गिरेगा तो अमल रस वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई पांडु पे गिरेगा तो भाई लवण रस वाला हो जाएगा, नील पे गिरेगा तो कठोर रस वाला हो जाएगा। इसको कैसे याद करना है सुश्रुत का? सुश्रुत कैसे याद करना है? लो, कपिल, पानी पी लो, श्वेत। लो कपिल, पानी पी लो, श्वेत। लो से लोहित पे गिरेगा, मधुर रस। कपिल पे गिरेगा, अमल रस। पांडु पे गिरेगा, लवण रस। नील पे गिरेगा, कटु रस।
पीत पे गिरेगा तिक्त रस और श्वेत पे गिरेगा तो क्षार रस। क्लियर है हमारे पास पानी का रस कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब लिखो चरक। काली कपिल के ऊपर पर्वत पांडु श्वेत। काली कपिल के ऊपर पर्वत पांडु श्वेत, कहने का मतलब काली मिट्टी पे गिरेगा तो कैसा रस, मधुर रस। कपिल पे गिरेगा तो अमल रस। ऊपर से मतलब है यहां पे ऊसर मिट्टी, ठीक है। ऊसर पे गिरेगा तो कैसा रस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लवण रस। सॉरी ये कपिल के ऊपर अमल नहीं है, कपिल के ऊपर क्षार रस होता है। ये सॉरी क्षार रस नहीं, क्षार, अमल नहीं मान रखा। कपिल के ऊपर गिरेगा तो क्षार रस वाला, ऊसर पे गिरेगा तो लवण, पर्वत पे अगर पानी गिरेगा वो तो कटु रस वाला हो जाएगा, पांडु भूमि पे गिरेगा तो तिक्त रस वाला हो जाएगा, और श्वेत पे गिरेगा तो क्षार रस वाला। ये तो हमारा आराम से निकल जाता है। इंपॉर्टेंट है। पांडु पे सुश्रुत बोलते हैं पांडु भूमि पे गिरेगा तो कैसा रस है, लवण रस। लेकिन चरक बोलता है कैसा रस होता है, तिक्त रस। ठीक है, तो इसको आपने एक बार मार्क कर लेना। अष्टांग संग्रह और चरक का सेम है, ठीक है। अष्टांग संग्रह और चरक का ये सेम चलता है, ठीक है। चलिए अब आगे आए। आइए जरा नेक्स्ट श्लोक पे। अब तत्तु न सम्यक बोला, ये ठीक नहीं है। ये कई अन्य सुश्रुत में कई अन्य आचार्यों का मत है, सुश्रुत का मत नहीं है ये अन्य आचार्यों का मत है। लो कपिल पानी पी लो श्वेत। लेकिन बोला कि ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तत्र पृथ्वी आदि नाम अन्य अनुप्रवेश कृता सलिल रसो भवति उत्कर्षण अपकर्षणेन तत्र स्वलक्षण भुष्टायाम भू भावम अम्लम लवणश्च। कि भाई अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इनमें जहां पृथ्वी के गुण अधिक होते हैं वहां पे लवण कैसा रस वाला हो जाता है, अम्ल और लवण रस वाला जल हो जाता है। इन्होंने पृथ्वी वाले मान लिया, ठीक है। जो जल गुण भूयिष्ठ ज्यादा है वहां पे कौन सा रस ज्यादा हो जाएगा, मधुर रस ज्यादा हो जाएगा। जो अग्नि महाभूत वाला ज्यादा प्रदेश है वहां पे कटुतिक्त रस हो जाएगा। जो भाई वायु वाला है वहां पे भाई क्षार रस वाला ज्यादा हो जाएगा। और लास्ट में जो आकाश गुण भूयिष्ठ वाला है वो अव्यक्त रस होता है, ठीक है। तो इसको हम सुश्रुत का मत, ये अन्य आचार्यों का मत है। ये किसका मत है, सुश्रुत के अन्य आचार्यों का, ठीक है। अब सुश्रुत किसके अकॉर्डिंग मानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन महाभूतों के अकॉर्डिंग रस मान रहे हैं ये, इन महाभूतों के अकॉर्डिंग रस मान रहे हैं। तो क्या बोलते हैं सबसे पहले ये, भाई हमारे पास अगर पृथ्वी गुण भूयिष्ठ है तो वहां पे बेटा कौन सा रस, सॉरी आकाश गुण भूयिष्ठ है तो हमारे पास कौन सा रस है, अव्यक्त रस, ठीक है। वायु गुण भूयिष्ठ है तो कैसा रस है, भाई हमारे पास क्षाय रस है ना, क्षाय। फिर अग्निगुण भूयिष्ठ है तो हमारे पास कौन सा होगा, कटु तिक्त। मैं सीक्वेंस आपको सारा बताता जाऊंगा एंड में, ठीक है। फिर आइए अगला, जल गुण भूयिष्ठ है तो मधुर रस। और एक बच गया बेटा कौन सा, पृथ्वी वाला, उसमें क्या है, अमल लवण। क्लियर है, मैं आपको बताता हूँ। आकाश गुण में अव्यक्त रस रहता है। अब आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि पे गिरेगा अगर, भाई यही अंतरिक्ष का जल, भाई ऊपर से बारिश गिरी आकाश गुण भूयिष्ठ पे गिरी तो अव्यक्त रस होगा, ठीक है। वायु पे गिरा क्षाय रस। अग्नि, भाई देखो उल्टा चला है, क्षाय कटुतिक्त, फिर मधुर अमल लवण, फिर सीधा लगाओ उन्हें, मधुर फिर अमल लवण। कहने का मतलब पृथ्वी पे गिरेगा तो अमल लवण रस वाला होगा, जल पे गिरेगा मधुर रस वाला पानी हो जाएगा। अगर भाई अग्नि पे गिरेगा तो कटुतिक्त है तो और भाई वायु पे गिरेगा तो क्षार रस वाला होगा, और आकाश पे तो अव्यक्त रस वाला। ये इंपॉर्टेंट है, भाई इसको हाईलाइट कर लेना आप, ठीक है। इसको याद रखना आपने कि सुश्रुत ने ये वाला मत मान रखा है। फिर आइए, तत्र अंतरिक्षम चतुर्विधम, ये अंतरिक्ष जल जो है चार प्रकार का, कौन सा, धार कार तुषार और हिम, ठीक है। ये चार प्रकार का मान रखा है। भाई जब बारी आती है चरक की तो चरक ने कौन से मान रखे हैं, चरक, चरक ने मान रखा है आ, हेम, हार कर नहीं, हाँ हाँ, लिखो, इंद्र, कार और हेम, इंद्र कार और हेम,
ठीक है। आइए जरा अब आगे। इनमें से धार, कार, तुषार और हिम, इनमें से भाई प्रधान कौन सा है? भाई धार। धार क्यों प्रधान है? लघुत्वात। ये दो प्रकार, धार मतलब जो धारा में बहता है, ठीक है, धारा में जो बहता है वो क्या है? धार। कार मतलब जो रुका रहता है, जैसे तालाब तलूब में रुका रहता है, वो क्या है? कार। तुषार का मतलब है जो ओस गिरती है। हेम का मतलब है जो बर्फ है। ये चार प्रकार से हमारे ऊपर पानी हमारे पास होता है। धार, कार, तुषार और हिम। ठीक है। अब इनमें से धार जो है ये फिर से दो प्रकार का है, गांग और समुद्र। समुद्र का पानी है या गंगा का गांग जल है? गांग जल कौन सा जल है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ जल कौन से ऋतु का होता है बेटा? शरद ऋतु में जो बरसता है, ठीक है, वही लिख रखा है। गांग आश्व युजे मासी प्रयासो बरसती। गांग जल अश्विन मास में होता है। अश्विन कार्तिक कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। ठीक है। तयो द्वयोर अपि परीक्षणम, इसकी दो प्रकार की परीक्षा की जाती है गांग जल की। कौन सी? पहले एक बोला है कि एक शाल्योदन का पिंड बनाओ, ठीक है, शालियोदन मतलब शाली चावलों का एक पिंड बनाओ, और फिर उसको भाई वहां पे चांदी के पात्र में रख के, जहां पे बारिश हो रही है वहां पे उसको डाल दो। अगर ये भाई एक मुहूर्त तक ये खराब नहीं हुआ चावल, शाली चावल, तो भाई हमें क्या समझना चाहिए? ये गांग जल है। देखो, शाल्योदन पिंडम कुथितम अविदग्धम राजत भाजन उपहितम, रजत भाजन मतलब चांदी के पात्र में रखो, ठीक है। सा यदि मुहूर्तम स्थिति तादृशा भवती, बोला जिस तरीके एक मुहूर्त तक इसकी रखना, एक मुहूर्त वैसा ही, इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसको हमें जल को क्या समझना? ये गांग जल बरस रहा है, ठीक है। फिर वर्णानि अन्यते सिक्तम प्रलेदम च समुद्रम इति विद्यात, अगर वहां पे क्लेद युक्त हो गया, उसका वर्ण चेंज हो गया, तो उसको हमें क्या समझना चाहिए? ये समुद्र जल है। फिर आइए, समुद्र अपि अश्व युजे मासी ग्रहितम गांगवत भवति, कि समुद्र जल जो है अगर भाई अश्विन मास में होता है तो ये भी गंगा गांग जल के समान होता है। फिर इनमें से प्रधान कौन सा हुआ? गांग पुनः प्रधानम तद तत् उपपादती दिदितात अश्व युजे मासी, ठीक है। शुचि शुक्ल भाई एक देशम हरम्यम तल परिष्टम, कुछ नहीं है, शुचि भाजनम स्वर्ण रजत पात्रे व निदध्यात। भाई इसको भी हमने भाई क्या करना है? एक अच्छे साफ पात्र पे हमने रख लेना है इसको। तत् सर्व कालम उपयुज्येत, सारे काल में इसको प्रयोग करना है। ये आकाश गुण बहुल होता है। ये जो आपका अश्विन मास में गांग जल है ये आकाश गुण भूयिष्ठ होता है। तत्व पुनः सप्त विधम, बोले ये फिर से सात प्रकार का हो गया जल। पहले दो प्रकार का था। पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई चार प्रकार का, धार, कार, तुषार, हिम। फिर से दो प्रकार का हुआ, गांग और समुद्र। अब जल की एक और सात प्रकार की आ जाती है। कुएं का, नदी का, सारस का, तड़ाग का, प्रासरवण, उद्भिदम और चौंट्यमिति। ये जो है हमारे पास जो ये जो सोर्स बता रखे हैं, कुएं का, नदी का, सारस का, तड़ाग का, प्रासरवण का, उद्भिद का और चौंट्य, ये सात प्रकार के मान रखे हैं, ठीक है। भाई भागवत आठ प्रकार के, सात प्लस बापी, आठ प्रकार के कौन से मान रखे हैं? सात प्लस बापी का जल। फिर आइए आगे। वर्षासु अंतरिक्षम औद्भिदम बा सेवेत महागुणत्वात्, कि वर्षा में अंतरिक्ष जल, औद्भिद जल, इनका सेवन करें। फिर शरद में किसका सेवन करने को बोल रखा है? आइए जरा आगे। ओहो, शरद में सर्व प्रसन्नत्वात्, शरद ऋतु में सारे जो जल हैं ये प्रसन्न साफ होते हैं। हेमंत में भाई ताश खेलो, भाई बसंत में कोपर करो, ठीक है, ग्रीष्म में भी इसका, परावृत में चौंटे का जल सेवन करने को बोल रखा है। तो ऋतु अनुसार जल सेवन करने को बोल रखा है। क्लियर है? तो भाई हमारे पास पहला, वर्षा ऋतु में कहाँ का सेवन करने को बोल रखा है? वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष और उद्भिद का। भाई शरद ऋतु में सारे जल हैं। हेमंत ऋतु में क्योंकि धूप निकलती है, तो भाई हमें क्या खेलना है वहां पे बैठ के? ताश। ताश का मतलब क्या हुआ? तड़ाग और सारस, ठीक है, इसका जल पीना है। भाई कोप कब करता है? कोप्र मतलब
कुएं का और प्रासरबण का जल सेवन कौन से ऋतु में करना है? बसंत और ग्रीष्म में। और प्रावृत में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इनमें से प्रावृत में कौन सा जल पीना चाहिए? चौंटे का। प्रावृत में किसका? चौंटे का जल पीना चाहिए, ठीक है। फिर और इन्होंने आगे बता रखा है विषैले कीड़ों के मूत्रमल जो है इनका जो है गले सड़े किसी प्राणी के मुर्दों से दूषित और घास वृक्षों के पत्ते इनसे कलुषित और विष युक्त ऐसे वर्षा के पानी में जो व्यक्ति स्नान करता है अथवा उस वर्षा के नवीन जल को पीता है वह शीघ्र ही फोड़े फुंसी आदि त्वक रोगों से युक्त हो जाता है। फिर अतिसार कृमि आदि अभ्यंतर रोगों को प्राप्त होता है। तो बाह्य अभ्यंतर रोगान प्राप्य क्षिप्रम हेतु, ठीक है। फिर आइए आगे। ये अब इन्होंने यहाँ पे जल की विकृतियां बता रखी हैं, ठीक है। जल की विकृतियां कितनी बता रखी हैं, इसको हाईलाइट करेंगे। यत्र यत यत पंख शैवाल हट, ये इन सब से शशि सूर्य किरण इन सब से बे बुरा जो होता है गंध वर्ण रस से युक्त होता है। तो इसको हमें व्यापन वाला समझना चाहिए। इसमें हमें क्या समझना है? तस्य स्पर्श रूप रस गंध वीर्य विपाक दोषा षट भवंती, कितने दोष मान रखे हैं जल के? छह। स्पर्श रूप रस गंध, ये कौन सा दोष नहीं है? साइड में लिखना शब्द दोष नहीं है, ठीक है। पंच महाभूतों के बाकी तो दोष हैं, स्पर्श का भी है, रस का भी है, रूप का भी है, गंध का भी है, और वीर्य और विपाक, ठीक है। अब भाई हमें स्पर्श दोष कैसे पता चलेगा? कि इसको देखते हैं, इसको मार्क करना। खरता पैशिल्यम औषण्य दंत ग्राहिता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये स्पर्श दोष है। दांतों को जो लगता है पानी, वो स्पर्श दोष है उसका। फिर भाई रूप दोष क्या है? देखने में गंदा जो होगा, जिसमें भाई कीचड़ कुचड़ वाला पानी है। देखो, पंक सिकता जिसमें रेत बड़ा है, शिवाल बहुवर्णता रूप दोष था, याद नहीं करना हमें। फिर रस दोष क्या है? व्यक्त रसता, वेरी वेरी, कि हमें टेस्ट आ रहा है उस पानी का, ये रस दोष है उसका, क्योंकि अव्यक्त रस वाला श्रेष्ठ होता है ना। फिर गंध में से अनिष्ट गंध आ रही है, तो अनिष्ट गंधता जो है गंध का दोष है, याद करने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट है वीर्य दोष, याद रखना सारे के सारे रोग जितने भी होंगे वो वीर्य दोष में लगते हैं बेटा। कौन से? तृष्णा, गौरव, शूल, कप्रसेक, ये सारे के सारे रोग किसकी वजह से हैं? वीर्य दोष की वजह से, है ना। और विपाक की वजह से क्या है? भाई चिराद विपच्यते विष्टम्भयति, बस वही है। चिराद विपच्यते विष्टम्भयति व विपाक दोषा, ये विपाक दोष है, देर से पचता है और विष्टम्भ हो जाता है, ये विपाक दोष है। क्लियर है? फिर आइए आगे। तो ये यही इतना ही करते हैं, इसके आगे का हम कल करेंगे, ठीक है। कल हमारा शायद यही चैप्टर ही कंप्लीट हो, मोस्ट लाइकली हम 2 दिनों में खत्म कर देंगे। आज हमारा है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे को खत्म हो जाएंगे 46 चैप्टर ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है।